हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में बताया था, जो कि बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के अंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी रही है। और इसके बाद जो सेकंड थ्योरी है स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये भी बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के अंडर ही एक थ्योरी है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा स्किनर के बारे में देखें तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1938 में अपनी इस थ्योरी को दिया। अब हम स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इसके कुछ और भी नाम है, इसके विभिन्न नाम है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी हो गया, आर एंड एस रिलेशन थ्योरी हो गया, और ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये जो विभिन्न इसके जो नाम है, इनको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ऑपरेंट कंडीशनिंग को देखेंगे। तो स्किनर ने इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग इसलिए कहा है क्योंकि इसमें जो लर्नर है वो एक्टिव वे में होता है, वो जो है लगातार काम को करता रहता है, इसलिए इसे जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। इसके बाद सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल थियरी। इंस्ट्रूमेंटल थियरी स्किनर के द्वारा इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो स्किनर है उन्होंने इसमें पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट एंड अवार्ड का जो कंसेप्ट है उसको इसमें बताया है कि अगर आप किसी भी चीज़ को करेंगे, अगर आपको उसका पॉजिटिव या फिर आप उसमें अच्छा व्यवहार अगर आप करते हैं तो उससे जो आपको अवार्ड मिलेगा, या फिर अगर आप ठीक व्यवहार या अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो उससे आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद है आर एंड एस थियोरी। आर एंड एस थियोरी मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस थियोरी, कि अगर पहले आप रिस्पॉन्स करेंगे उसके बाद जो है आपको स्टिमुलस मिलेगा। क्योंकि अगर हम थॉर्नडाइक की थियोरी को देखें तो वो जो है स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स थियोरी है। ये जो स्किनर है इनकी जो थियोरी है वो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो जो स्किनर है वो जो है थॉर्नडाइक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उनकी जो स्किनर की जो ये थियरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, ये जो है थॉर्नडाइक की जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा 3 लॉ ऑफ लर्निंग बताए गए थे, जिसमें पहले लॉ ऑफ इफेक्ट, सेकंड जो लॉ ऑफ प्रिपरेशन, और थर्ड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात उन्होंने की थी। इसमें जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो जो है इसका एक बेस है, उसको हम एक बेस के रूप में ले सकते हैं। और जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो बात करता है कि अगर अगर हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो अगर हमारे को उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो हम जो है उस चीज़ को बार बार करते हैं, और हमें जो है अवार्ड जो है मिलता है। अगर हम किसी भी चीज़ को करते हैं और उसका अगर हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो हमें जो है पनिशमेंट मिलती है। लेकिन थॉर्नडाइक के द्वारा इसमें जो है मोटिवेशन की बात की गई है, और जो स्किनर है उनके द्वारा इसमें रीइंफोर्समेंट की बात की गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो स्किनर है उन्होंने अपना जो प्रैक्टिकल लेवल पे अपनी इस थ्योरी को एक रैट पे अप्लाई किया है। इसमें वो क्या करते हैं कि एक स्किनर बॉक्स को वो लेते हैं, एक बॉक्स को लेते हैं जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है, और इसके चारों तरफ जो है पूरी ग्रिड लगा के रखते हैं, और वहाँ पे एक लीवर और ऊपर एक लाइट वो जो है सेट की गई होती है। इससे क्या होता है कि इससे वो जो है एक हंग्री रैट को उसमें रखते हैं। जब उस चूहे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो वो उछल कूद करता है, और अगर उसका पैर उस लीवर पर पड़ता है तो ऊपर से जो है ग्रीन लाइट उस बल्ब में या फिर उसमें जलेगी, और जो स्टिमुलस है यानी कि जो खाना है वो जो है अपने आप उस बॉक्स में गिर जाएगा। अगर वो गलत लीवर पे अपना जो अगर उछल कूद करता है और अगर वो गलत लीवर को जो है प्रेस करता है तो ऊपर जो लाइट है वो जो है रेड कलर की लाइट जलेगी, और उसको जो है जो इलेक्ट्रिक जो ग्रिड्स वो उस बॉक्स के चारों तरफ रखी गई थी वो उससे जो है उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो इससे इससे क्या होता है कि चूहा जो है धीरे धीरे उसको पता लगता है कि अगर मैं सही तरीके से अगर मैं व्यवहार करूँगा तो मुझे जो है अवार्ड मिलेगा, या फिर जो स्टिमुलस है वो मुझे या खाना मुझे मिलेगा। इस प्रकार से धीरे धीरे वो उस तरीके से या उस व्यवहार में ढल जाता है। अब अगर हम जो स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी है इसके अगर हम कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो पहला है री इन्फोर्समेंट की पुनर्बलन, कि अगर लर्नर पॉजिटिव या अच्छा व्यवहार करता है तो उसको अवार्ड मिलेगा, या फिर उसको जो है री इन्फोर्समेंट जो है मिलेगी। इसके बाद सेकंड है कि शेपिंग।
क्योंकि रैट के द्वारा उस तरीके से अपने अपने व्यवहार को ढाला गया, अपना उसका जो पूरा व्यवहार था वो उस तरीके से शेप हो गया। तो इसका जो मेन सेकंड की पॉइंट्स हम बोल सकते हैं वो है शेपिंग। और थर्ड है लर्नर इन अ एक्टिव फॉर्म, कि लर्नर इसमें जो लर्नर होता है वो जो है एक्टिव फॉर्म में होता है, और वो और मतलब बार बार रिस्पॉन्स करता है, किस लिए, उस स्टिमुलस को पाने के लिए। फिर इसके बाद है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, वही कि अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं या सही व्यवहार करते हैं तो आपको जो है अवार्ड मिलेगा। अवार्ड मीन्स स्टिमुलस के रूप में आपको अवार्ड मिलेगा या फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद अ, बस इतनी ही थी स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थियोरी। इसके बाद मैं आपको, इसके बाद जो स्किनर है उनके द्वारा जो बिहेवियर है उसको जो है टू टाइप्स में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू स्किनर जो है टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर की बात उन्होंने की है, एक है ऑपरेंट, एक है रिस्पोंडेंट, एक है क्रिया प्रसूत यानी कि ऑपरेंट, एक है प्रतिवादी यानी कि रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो इसमें जो ऑपरेंट है, ऑपरेंट यानी क्रिया प्रसूत है, इसमें अगर हम किसी भी चीज़ को करते हैं या किसी भी कार्य को करते हैं तो इसके लिए हम जो है कॉन्शियसली अब मतलब सोचते हैं, मतलब इसके समय लगता है सोचने के लिए। कॉन्शियसली हम जो है कुछ सोचते हैं, फिर उस पर जो है रिस्पॉन्स करते हैं। स्टिमुलस तो है या लेकिन फिर भी हमें कुछ सोचना पड़ता है, थोड़ा टाइम लेते हैं हम सोचने में, और उसके बाद हम जो है रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन जो प्रतिवादी है, जो रिस्पोंडेंट है, इसमें जो है ऑटोमेटिकली ये जो व्यवहार है ना ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब हम खाना बना रहे होते हैं तो अगर हमारा जो हाथ होता है अगर वो मतलब जो गर्म खाने के जो बर्तन होते हैं उस पर लग जाता है तो हम जो एकदम से उसको पीछा कर लेते हैं, या फिर अगर हम आग में अगर हमारा हाथ चला जाए तो हम एकदम से पीछे हाथ कर लेते हैं। ये जो ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि हम इसमें हम ये नहीं सोचते हैं कि हम हाथ को पीछे हटाएं या नहीं, लेकिन ये जो है ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये जो है रिस्पोंडेंट है जो कि तुरंत होता है। और जो पहला जो है वो है ऑपरेंट, जिसको कॉन्शियसली हम थोड़ा सा टाइम टेकिंग है कि टाइम लेते हैं मतलब रिस्पॉन्स करने से पहले। इसके बाद जो स्किनर है उनके द्वारा जो री है उनके भी उसके भी टू टाइप्स की बात की गई है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। और इसमें अगर आप स्कूल में अगर हम पॉजिटिव री की बात करें तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम स्कूल में अच्छा करते हैं तो टीचर आपको जो है स्टार देता है। ये जो है पॉजिटिव हो गया। ठीक है, कि आप स्कूल जा रहे हैं और आप जो है अच्छा कर रहे हैं और टीचर आपको स्टार दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसको री को अगर नेगेटिव वे में लें तो अगर आप अपना कार्य करके जा रहे हैं लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप उसको जो है करके अपने काम को करके जा रहे हैं और टीचर आपको जो है स्टार या गुड वगैरह कुछ भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप उस वेरी गुड या फिर गुड को पाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। यानी कि आप उस स्टिमुलस को पाने के लिए कंटिन्यू रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हम देखने की बात यह है कि जो री है वो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो वो हमेशा इंक्रीज होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव इसमें जो मैंने आपको पॉजिटिव जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया तो इसमें भी जो जो लर्नर की जो री है वो जो इंक्रीज हो रही है। जैसे कि उसको उसको अपने अच्छे काम के लिए गुड तो मिल ही रहा है, ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यू प्रयास कर रहा है कि उसको आगे भी जो है उसको टीचर्स के द्वारा गुड या फिर स्टार वगैरह मिले। लेकिन जो नेगेटिव है उसमें उनको उसको कोई स्टार वगैरह या फिर कोई स्टिमुलस उसको नहीं मिल रहा है, तो उसमें भी वो कंटिन्यू उसके लिए प्रयास कर रहा है। तो यानी कि ये दोनों जो है री के जो दोनों टाइप्स है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों जो है पॉजिटिव फॉर्म में है। इससे मतलब दोनों में जो है लर्निंग हमेशा इंक्रीज ही होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इसके बाद हम आगे बात करेंगे पनिशमेंट के बारे में, कि यानी कि अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो अगर आपको पनिशमेंट मिलती है तो इसमें जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसमें लर्निंग डिक्रीज होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगर आपको पनिशमेंट मिलती है तो इससे जो आपकी जो लर्निंग है वो जो है डिक्रीज ही होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इसके बाद हम री के शेड्यूल की बात करते हैं। एक है कंटिन्यूअस, एक है पार्शल। तो इसमें जो री है इसमें है कि कंटिन्यूअस, कि
वही कि आपको टीचर्स के द्वारा जो है लगातार ही आप, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं क्लास में, अगर आप अच्छा करके आ रहे हैं तो जो टीचर्स है उनके द्वारा आपको जो है स्टार दिया जा रहा है, गुड दिया जा रहा है, कंटिन्यू दिया जा रहा है। लेकिन इससे क्या होता है कि एक टाइम पे क्या होता है कि हम जो है इससे थोड़ा ऊब जाते हैं कि यार कंटिन्यू ही हमें स्टार मिल रहा है, हमें तो मिलता ही रहेगा, तो हम जो इस चीज़ को पाने के लिए उतना प्रयास भी नहीं करते हैं। तो इससे जो इसमें जो सेकंड है, जो पार्शियल शेड्यूल है रीइंफोर्समेंट का, वो है कि इसमें जो स्टिमुलस है ना वो आपसे छुपाया जाता है। यानी कि स्टिमुलस अगर आप किसी दिन ज़्यादा मतलब अच्छा करके अगर आप आते हैं तो उस दिन आपको टीचर्स के द्वारा जो है गुड या वेरी गुड या स्टिमुलस जो है आपको दिया जाएगा। इसमें कभी कभी आपको स्टिमुलस दिया जाएगा, लेकिन जो कंटिन्यूस है, जो रीइंफोर्समेंट का जो कंटिन्यूस शेड्यूल है, इसमें आपको कंटिन्यू ही इसमें जो है गुड या फिर जो भी स्टिमुलस है वो आपको दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू स्किनर, जो ये जो ये शेड्यूल है, पार्शियल जो शेड्यूल है वो अच्छा है, वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, वो इसको अच्छा मानते हैं। तो बस स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी वो इतनी ही थी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और वीडियो के साथ।